ओके सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज का हमारा टॉपिक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। पिछले वीडियो में हमने किया था ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें हम क्या करते थे कि किसी भी ग्राफ के एक एलिमेंट के सारे नेबरिंग एलिमेंट्स को सर्च करते थे, ट्रैवर्स करते थे और फिर उनको एक क्यू में अरेंज करते थे। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, इसमें हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं स्टैक का, जो हमारा लीफो फॉर्मेट में आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सो ऐसे ही हम एग्जांपल देखेंगे कि हम किसी भी ग्राफ में डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं और उसका स्टैक कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स गेट टू आवर एग्जांपल नंबर 1। ओके, सो ये हमारी एग्जांपल 1 है और सेम एग्जांपल हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी परफॉर्म की थी। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम एक स्टैक लेते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने नंबर्स का हमारा स्टैक रहता है। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे ए से, ठीक है। अगेन ए से स्टार्ट करने पे पहले हम क्या करते थे, उसके नेबरिंग एलिमेंट्स करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम ए से जिस भी एलिमेंट पे जाएंगे फिर उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम ए से जा रहे हैं बी पे, ठीक है, तो हम स्टैक में ए फिल कर देंगे, देन बी। अब हम बी से कहाँ पे जा सकते हैं, लेट्स से सी पे गए, तो अगेन सी को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब सी से हम जिस मर्जी पे जा सकते हैं, एफ पे भी, ई पे भी, जी पे भी। लेट्स से हम जा रहे हैं जी पे, ओके, तो जी को भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब जी से हम कहाँ पे जा सकते हैं, एफ पे, ओके। सो इसमें सिंपल हमने क्या करना होता है, जस्ट नेक्स्ट नेबरिंग एलिमेंट्स को आगे एक्सप्लोर करना होता है। एफ से हम लेट्स से ई पे गए, ठीक है, ई, देन अगेन ई से हम जाते हैं डी पे, ठीक है, डी यहाँ पे। अब हम डी के आगे कहाँ पे जा सकते हैं, ए पे जा नहीं सकते क्योंकि ए ऑलरेडी हमारा ट्रैवर्स हो चुका है। सो हमें डी से बैक ट्रैक करना पड़ेगा ऐसे। अब हम डी से बैक ट्रैक जो कर रहे हैं, तो हमें स्टैक से वो एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। अब हमारी नई स्टैक बन जाएगी ए बी सी जी एफ एंड ई, ओके। अब नेक्स्ट स्टैक हमारी क्या होगी, अब ई से चेक करो कोई एलिमेंट रहता है, ए भी ट्रैवर्स्ड है, बी भी, सी भी, एफ भी। हम ई से भी वापस जाएंगे, एफ, ए बी सी जी एफ। अब एफ को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, नहीं, तो हम वापस सी पे जाएंगे, जी पे जाएंगे, ए बी सी जी। अब नेक्स्ट जी को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, नहीं, वापस सी पे, ए बी सी, ओके। हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर चुके हैं, लेकिन उनके कोई भी एलिमेंट्स बाकी नहीं बचे। अब सी से बी वापस जाना पड़ेगा, तो सी को भी हम आउट कर देंगे, बी, ओके। अब बी से चेक करो, ऑलरेडी सारे ट्रेवर्स्ड हैं, तो ए वापस, ओके, ए। इनको हम कट भी कर सकते हैं ऐसे। अब ए से कोई नहीं बचा, तो वापस हम ए को भी निकाल देंगे। सो दिस इज़ आवर एम्प्टी स्टैक। अब इसका अब हम अगर स्पैनिंग ट्री बनाएं तो वो कैसे बनता है, लेट्स से हम यहाँ पे इसका स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं। स्पैनिंग ट्री क्या होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, कि जो भी पाथ्स जो हमने ट्रैवर्स नहीं किए उनको हमने स्पैनिंग ट्री में नहीं इंक्लूड करना। अब हमने इसमें कौन कौन से पाथ्स जो है नहीं यूज़ किए, ए डी, ए ई, बी ई, सी ई, अब इनको हम नहीं लिखेंगे। सो हमारा स्पैनिंग ट्री क्या बन जाएगा, ए बी सी जी एफ ई डी, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं आपको सेम एग्जाम्पल में एक और डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करके बताऊंगी कि ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक सीक्वेंस ही रहेगा, हम मल्टीपल सीक्वेंस से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे लेट्स से अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो मेरे पास जो स्टैक है उसमें मैंने ए इंसर्ट किया,
अब ए से मैं कहाँ जा सकती हूँ, लेट्स से अगेन मैं बी पे गई, ठीक है, तो मैंने बी भी स्टैक में रख दिया। बी से हम कहाँ जा सकते हैं, लेट्स से सी, अगेन आई विल पुट सी इनटू द स्टैक। अब नेक्स्ट सी से हम पहले गए थे जी पे, लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं ई पे जाऊँ, तो मैं ई पे गई, ठीक है, सो ई। अब ई से हम कहाँ जा सकते हैं, लेट्स से डी, तो डी पे गए हम, डी। लेकिन अब आप डी से देखो, हम ए पे भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ए ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, तो हमें वापस ई पे आना पड़ेगा। तो अगर हम वापस ई पे आते हैं तो हमें स्टैक से उस एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो दैट इज़ ए, बी, सी एंड ई। डी हमने ट्रेवर्स कर लिया है और उसके आगे हमारे पास कोई भी एलिमेंट एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, ठीक है। सो अब हम ई पे कहाँ पे जाएंगे, ई से हम जाते हैं एफ पे, ओके, सो हम एफ भी इसमें पुट कर देंगे। एफ से जा रहे हैं हम जी पे, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा सेम लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। ए, बी, सी, ई, एफ एंड जी। अब जी से हम कहाँ पे जा सकते हैं, सी पे भी नहीं जा सकते, ट्रेवर्स्ड है, हमें वापस एफ पे आना होगा, राइट। सो वापस एफ पे हम आए, सॉरी, तो एफ पे हम आए तो जी को बाहर निकालना पड़ेगा। ए, बी, सी, ई, एफ, हमने जी को बाहर निकाल दिया जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेवर्स्ड हो चुका था। अब हम एफ से कहाँ पे जा सकते हैं, देखो एफ से हम कहीं पे जा सकते हैं, एफ पे हम किसी पे नहीं जा सकते, तो एफ से हम बैक ट्रैक करेंगे ई पे, ओके। सो ई पे बैक ट्रैक करें तो एफ को भी हमने निकाल दिया यहाँ से, तो द न्यू स्टैक विल बी ए, बी, सी एंड ई। अब ई पे चेक करो, ई से कहीं पे जा सकते हैं, नहीं, तो बैक ट्रैक कहाँ से करेंगे, सी पे, ठीक है। तो हमने ई को भी ट्रेवर्स कर लिया, लेकिन हमारे पास अब ए, बी, सी बचा, ठीक है। अब सी से हम कहीं पे आगे जा सकते हैं, नहीं, तो अगेन बैक टू बी, तो द स्टैक विल बी ए एंड बी। बी से कहीं पे जा सकते हैं, नहीं, तो वापस ए पे ट्रेवर्स्ड, ओके, सो ए। अब ए से हम कहीं और पे नहीं जा सकते, ओके, डी भी ट्रेवर्स्ड है, तो स्टैक विल बी एम्प्टी। तो हमारा इसका स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा, ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहीं पे बना देती हूँ कि कंपैरिजन इजी होगा। तो स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस डेप्थ फर्स्ट सर्च विल बी द अनट्रेवर्स्ड पाथ। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, ए डी, ए ई एंड सी जी, दैट्स इट। तो हमारा स्पैनिंग ट्री क्या बनेगा, ए टू बी टू सी, जी इधर, तो ए से डी, डी हमारा, सॉरी, डी, ई, एफ, सी, जी, तो ये हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा, ओके। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड एग्जाम्पल। अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम तरह की ली है, बस इसमें नंबरिंग का थोड़ा चेंज है। तो हम इस पे डीएफएस कैसे परफॉर्म करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट विद ए, सॉरी 1। तो यहाँ पे हमारी स्टैक, तो 1 से हमने शुरू किया, 1 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, लेट्स से हमने जाना है 4 पे, ठीक है, तो हम 4 पे गए, ठीक है। अब 4 से आगे हम कहाँ पे जाएंगे, 3 पे अगेन। अब 3 के बाद हम 10 पे भी जा सकते हैं, 9 पे भी, तो हमने 10 पे गए हम। अब चेक करो 10 से आगे हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, राइट। सो हम 10 से वापस जाएंगे 3 पे, ओके। सो हमने 10 यहाँ से निकाल दिया, तो दैट विल बी 1, 4, 3, 10 इज़ रिमूव्ड एज 10 इज़ ट्रेवर्स्ड। अब 3 से हम वापस 9 पे जा सकते हैं, राइट, 9, तो हमने 9 यहाँ पे फिल कर दिया। अब 9 पे चेक करो, 9 से आगे कहीं पे जा सकते हैं, नहीं, तो वापस हमने 3 पे जाना है, तो हम 9 को भी रिमूव कर देंगे, 1, 4, 3। अब 3 से हम 2 पे जा सकते हैं, राइट, क्योंकि 2 ट्रेवर्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने 2 भर दिया, ओके। अब हम 2 के आगे 8 पे लेट्स से गए, 8। अब उसके बाद हम 7 पे जा सकते हैं, ओके। अब 7 के बाद 5, 5 के बाद हम 6 पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 6 के आगे
हम कहीं पे जा नहीं सकते, तो 6 से हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक। ओके, सो अगर हम 6 से बैक ट्रैक करते हैं तो हमारी स्टैक क्या रह जाएगी, 6 रिमूव हो जाएगा, तो दैट विल बी 1 4 3 2 8 7 5। ओके, सो अब हम 5 से कहाँ पे जा सकते हैं आगे, 2 पे भी नहीं जा सकते और 7 पे भी नहीं जा सकते, तो हम बैक ट्रैक अगेन 7 पे आएंगे तो 5 भी रिमूव हो जाएगा। ओके, सो जस्ट हमारे पास स्टैक रह जाएगी 1 4 3 2 8 7। अब 7 से चेक करो, 2 पे भी नहीं जा सकते, सो बैक ट्रैक टू 8, तो हमारी स्टैक क्या रह जाएगी 1 4 3 2 एंड 8। अब 8 से भी हम कहीं पे जा नहीं सकते, तो लेट्स गेट बैक टू 2, तो द स्टैक विल बी 1 4 3 एंड 2। अगेन एक्सप्लोर 2, वी कांट गो टू एनीथिंग, नो नॉट टू 5 नॉट टू 1, तो बैक ट्रैक टू 3, अगेन 2 विल बी रिमूव्ड, तो 1 4 3 हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा। तो हम 3 से वापस बैक ट्रैक टू 4 करेंगे क्योंकि 3 के नेबरिंग एलिमेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो 1 4 रह जाएगा हमारे पास। नाउ 4 पे चेक करो, नथिंग इज़ रिमेन लेफ्ट, तो 4 to 1। अब 1 से भी हम कहीं पे नहीं जा सकते, तो देन स्टैक विल बी empty. So this is the depth first search for this type of graph. If you have any confusion, you can write down in the comment section. Thank you.